स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज देखिए पूरा दिन में मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और जो सफाई वाला काम है वो सब मैं निपटा चुकी हूँ। साथ ही साथ मैंने थोड़े से अपने पौधों को भी आज न्यूट्रिशन दिया था और उसके बाद मैंने बर्तनों को भी, बहुत सारे बर्तनों को धो लिया है क्योंकि आज बर्तनों ने, डिश वॉशर ने जो है वो मुझे दिया धोखा और सारे के सारे बर्तन आज गंदे थे, उनको मैंने दोबारा से धोया है। और अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ, चलिए देखते हैं। तो आज नाश्ते में बनाने जा रहे हैं हम आलू वाले सैंडविच। इसके लिए मैंने कुछ तैयारी कर रखी है। धनिया काट रखा है, मिर्चें काट रखी हैं और ये ढेर सारे सॉसेज रखे हुए हैं पूरा डब्बा भर के। और ये आलू हैं जो मैंने बॉईल कर रखे हैं। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। ब्रेड मैंने ला के रख लिए और 2 पैकेट मैंने ब्रेड के रखे हैं ताकि किसी तरीके की कोई कमी ना पड़ जाए। ढेर सारा खाने वाली हूँ आज मैं शायद। और अब मैं डाल लेती हूँ इसमें मसाले। तो सबसे पहले मैंने खोला अपना मसालों वाला ड्रॉर और सामने जो भी मसाला नज़र आया हरे हरे पत्तों वाला, ये है करी पत्ता जो मैंने डाल दिया थोड़ा सा हाथों से ही मसल के। और अब मैंने डाल दी कसूरी मेथी और भी कोई ग्रीन सी अगर हर्ब मिल जाती है तो हाँ, ये पड़ा हुआ है पास्ते वाला और ढेर सारा निकाल लिया, थोड़ा डाल लेते हैं। और चलिए अब ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी और ये धनिया पाउडर और ये लास्ट में डाला मैंने अमचूर पाउडर और गरम मसाला तो रह ही गया उसको क्यों छोड़ते हैं, चलिए वो भी डाल लिया। और ये ढेर सारे मसाले डालने के बाद अब रह गई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। अब ये नमक जो है वो क्योंकि सेंधा नमक है तो पिसा हुआ होने के बावजूद भी ये थोड़ा सख्त हो जाता है और फिर ये इसे हाथ से थोड़ा सा एक किस्म से कह लीजिए कि दोबारा से क्रश करके डालना पड़ता है। और अब इसमें निचोड़ लेती हूँ नींबू, और नींबू में बीज तो था ही नहीं तो मैंने डाला डायरेक्ट सारा नींबू। और अब इसमें डाल लेते हैं हरी मिर्चें और थोड़े से धनिया के पत्ते और अब इसका निकाल देते हैं कचूमर। और कचूमर निकालने के लिए जो है वो आलू के ठंडे होने का मैंने इंतज़ार नहीं किया और मेरे हाथ जल रहे थे तो मैंने सोचा कि इनको आलूओं को बीच बीच में से काट लेती हूँ ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं, लेकिन हाथ फिर भी जल रहे थे। बीच में मारी मैंने अपने हाथों पर फूंक और बहुत ज़्यादा हाथ जल गए फूंक मार मार करके। और फिर से मैं तैयारी में जुट गई और ये मैंने इनको अच्छे से जो है वो इनका कचूमर निकाल लिया है। अब कर लेती हूँ ब्रेड की तैयारी। ये जितनी भी रंग बिरंगी सॉसेस पड़ी हुई थी सब मैं एक एक करके एक एक ब्रेड पर लगाती जाऊंगी और इनको मिक्स करती जाऊंगी। बस मैं एक कॉम्बो रखती हूँ कि जो रेड वाली है और जो वाइट वाली है, एक रेड और एक वाइट का कॉम्बो आना चाहिए। चाहे वो चीज़ वाली है, चाहे वो सिंपल मेयोनीज है, चाहे वो तंदूरी सॉस है, चाहे वो बर्गर सॉस है, चाहे कोई सी सॉस है XYZ, ठीक है। तो अब ये मैंने लगा दी तंदूरी सॉस जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है और उसकी फेवरेट है, इसलिए मैंने लगा दी। और ये लगा दी एक चीज़, एक तंदूरी, एक मेयो और सभी वैरायटी की लगाने के बाद अब मैं इस पर लगा देती हूँ आलू। और आलू को स्प्रेड कर लिया अच्छे से और ये हो गए उसके लिए सैंडविच तैयार। मैं कोशिश करके थोड़ा ज़्यादा सा मसाला भर देती हूँ इनमें ताकि आलू ही सही उसके पेट में तो जाए, कोई भी सब्जी हो जाए। और अब ये आ गई मैं सैंडविच मेकर के पास जिसके बेचारे की एक टांग टूटी हुई है। मुझे नया लेना है लेकिन चलो जब तक काम इससे चल रहा है तब तक चलाते हैं। और ये बेटा आया इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। अब मैंने इसको लगाया घी बनाए और अब यहाँ पर अपने बना रही हूँ और ये सारे सॉस को जो है वो मैं इकट्ठा करके निकाल रही हूँ। मैंने अपने लिए बनाए तवे पर क्योंकि मुझे तवे वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और खूब सारा इस पर डाला मैंने तेल और अब ये धीरे धीरे मंदी आंच पर सिकने देती हूँ और साथ ही साथ में कर लेती हूँ सफाइयाँ। तभी मैंने अपने लिए एक और सैंडविच पर लगा लिया सारा जितनी भी वैरायटी की ये सॉस वॉस मेरे पास पड़ी हुई थी। मुझे याद आया कि पाव भी बचे हुए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रायल लिया जाए, इन पे भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और मैंने इन पे जितनी भी ये मेयोनीज और सॉस बची हुई थी ये सब इसके ऊपर लगा करके और थोड़े से भरे इसमें आलू और अब इसको जो है वो मैं स्प्रेड करके और तवे पर सेक लूँगी और देखते हैं ये कैसा लगता है। लेकिन अब मैं रिकॉर्डिंग जो है वो मैं कर रही हूँ बाद में, तो ये वाकई मुझे ब्रेड के सैंडविच से ज़्यादा टेस्टी लगा था। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं।
तो ये हो गया सारी साथ के साथ सफाई। और बाद में मुझे पता लगा कि सफाई करने के चक्कर में जो तवे पर सैंडविच था वो तो मैंने जला ही दिया। बीच बीच में पानी पीना मैं नहीं भूलती हूँ और धीरे धीरे अब ये कर लेती हूँ मैं काउंटर को पूरा अच्छे से क्लीन। लेफ़्ट ओवर मैंने टिफ़िन में अच्छे से डाल करके और इसको भी कर दिया है फिनिश। अब जो इसको देखा तो ये गया था जल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सैंडविच बनाऊं और वो जले ना। वो देखिए आपका नज़र आ रहा है प्लेट में जला हुआ सैंडविच। अब खाना ही पड़ेगा। पता नहीं मेरे साथ अक्सर हमेशा ऐसे होता है कि मैं जब भी अपने लिए खाना बनाती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। चाहे बीच में कोई बेल बज जाती है जब खाने बैठती हूँ या जब बना रही होती हूँ तो जल जाता है। और अब मुझे लगा कि जले हुए के साथ कुछ मीठा चाहिए और मैंने सोचा बना लेती हूँ आइस टी। बेटे ने सूंघ करके इसको कंफर्मेशन दी कि हाँ ये आइस टी मिक्सचर ही है। 3 स्पून मैंने इसमें डाला और उसने टेस्ट करके बताया कि फाइनली ओके है। और अब मैं इनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैंने सीधा तवा ही उठा करके सीधा अपनी प्लेट पे ले गई। ये जले हुए सैंडविच के साथ बिना जले हुए सैंडविच भी रख लेती हूँ और एक ये नए तरीके की भाजी पाव बड़ा पाव, बड़ा नहीं है जिसमें आलू पाव। तो अब मैं लेती हूँ अपनी आइस टी के साथ अपने खाने का मज़ा। और मैंने कहा था ना कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खाना खा रही हूँ और कुछ बेल ना बजे। और ये बेल बजी और आया मेरा पार्सल। और ये पार्सल किस चीज़ का आया है? ये आया है डीकैथलॉन से मैंने मंगाया था जो 15 दिनों से अटका हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट सर्विसेज बंद थी। और फाइनली हम इसको खोल रहे हैं पार्सल को। और बेटे ने बोला कि आप नहीं खोलोगे मैं खोलूँगा क्योंकि ये मेरा पार्सल है। हालांकि इसमें दोनों के लिए सामान है बट इट्स ओके, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और ये उसने खोला और ये निकली उसमें से बॉटम वेयर एंड ये उसके ग्लव्स जिम के लिए। और ये बॉटम वेयर मैं चेक कर रही हूँ, कुछ लेगिंग जैसी लग रही है बट देखते हैं जब पहनूंगी तब फिटिंग पता लगेगी। और उसके ग्लव्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आए हैं। और ये मेरी बहुत ही सुंदर से लाल रंग की टी शर्ट और ये उसकी ब्लू कलर की टी शर्ट। और अब इसको ज़रा अनपैक कर लेते हैं। उसके लिए मुझे लगा कि चला लेती हूँ लाइट, पर लाइट कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गई तो मैंने किया इसको थोड़ा सा डिम। और देखो ये डिम होने के बाद कलर थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। और ये चेकिंग हो रही है क्वालिटी की एंड स्टाइल की और दोनों चीज़ें पास हो गई अब ये रेड वाली टी शर्ट भी खोल के देखते हैं ये कैसी निकलती है। और ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। इसका फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ओनली 100 रुपीज़ में मुझे ये मिली है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अब हो गई है शाम और आज डिनर की हम करने वाले छुट्टी। और अभी मैं शाम के स्नैक्स ले रही हूँ जिसमें मैं कर रही हूँ बैठ करके एंजॉय मूवी का। और ले रखी है मैंने अपनी फेवरेट कॉफ़ी, थोड़े से ओट्स और मेरा एक बचा हुआ सैंडविच जो मुझसे खाया नहीं गया था। और बस आज इतना ही व्लॉग बनाते हैं। कल फिर मिलेंगे एक अपने नए व्लॉग के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।